Brought to you by King Soybean Oil, Namaste India and American Pistachio. आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राजस्थान के बीकानेर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद दिए गए भाषण का एक अंश सुना। आपको ध्यान होगा, आज से ठीक एक महीने पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 पर्यटकों को धर्म और पहचान पूछकर मारा गया था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, जिन आतंकवादियों ने इस बर्बर घटना को अंजाम दिया वो कहाँ हैं, पकड़ में कितने करीब हैं, कितनी दूर हैं। दूसरा, इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर जो नुकसान पहुंचा है उसके ताज़ा हालात क्या हैं। और तीसरा, इस घटना के बाद अलग अलग जांच एजेंसियों ने जो जांच पड़ताल की, जो धरपकड़ की, उनका क्या नतीजा हुआ, एक एक करके इनके जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो एक महीने बाद भी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA जो जांच कर रही है, उससे अभी आतंकियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इस हमले में कम से कम 5 आतंकी शामिल माने जा रहे हैं, जिनमें 3 का संबंध पाकिस्तान से है। एक दिन बाद ही हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनके स्केच जारी किए थे और 13 मई को NIA ने फ़ोटो जारी की और 20-20 लाख का इनाम रखा था। NIA गवाहों से पूछताछ और तकनीकी निगरानी के जरिए डेटा की जांच कर रही है। हमले के स्पॉट यानी बैसारन घाटी की 3D मैपिंग की गई है ताकि हमलावरों के आने जाने का रास्ता, समय और सटीक जगह का पता लगाया जा सके। मोबाइल डेटा भी कलेक्ट किया गया और तकनीकी मदद से जांचा जा रहा है। 150 से ज़्यादा स्थानीय लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें पोनी वाले, दुकानदार, फोटोग्राफर, एडवेंचर स्पोर्ट्स में काम करने वाले शामिल हैं। एक ऐसे व्यक्ति से भी पूछताछ हुई जिसने हमले से 15 दिन पहले इलाके में दुकान खोली थी, पर हमले वाले दिन दुकान बंद थी, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हमले के बाद JNK पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया था। इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW भी शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से अखबार ने दावा किया कि इनको हिरासत में लेने के 2 मकसद थे। पहला, पहलगाम हमले पर सुराग मिले और दूसरा, एक संदेश कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले मकसद में ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। हिरासत में लिए गए ज़्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया। हालांकि कुछ पुराने OGWs को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस और NIA को कई लोगों के बारे में जानकारी मिली, लेकिन ज़्यादातर गलत निकली। जैसे एक पर्यटक ने 3 लोगों का एक वीडियो पोस्ट किया जिनके बारे में दावा किया गया कि ये तीनों हमलावरों जैसे दिखते हैं और इन्हें पहलगाम के करीब बेताब घाटी के पास देखा गया। जब उन तीनों से पूछताछ हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लिहाजा छोड़ दिया गया। हमले के बाद से अब तक अलग अलग ऑपरेशंस में सेना और पुलिस ने 8 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक बड़ा कमांडर भी शामिल था। वहीं TRF जिसने पुलिस के मुताबिक पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और बाद में मुकर गया था। अभी इस ऑपरेशन पर क्या अपडेट है, किस तरह के सुराग हाथ लगे हैं, जानने के लिए चलते हैं पत्रकारों के पास। पहले तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ पर जो टेरेन है वो कैसा है। वहाँ ऊंची पहाड़ हैं और हम लोग पीर पंजाल के एरिया में बात कर रहे हैं जहाँ पर 16-17 हज़ार 18 हज़ार की हाइट है और वो सारा इलाका जो है जंगलों से भरा हुआ है। और इतने बड़े जंगल में एक आदमी को या 2 आदमी को या 3 आदमी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर हमारे जो ग्रेजियर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और 1 रात 2 रात वहाँ पर रह के और फिर दूसरी जगह निकल जाते हैं। तो ऐसी जगह पर छुपना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे पास सर्वेलेंस भी अच्छा है और फौज भी काफ़ी उसमें लगी हुई है, पुलिस भी काफ़ी लगी हुई है। तो इसमें दिक्कत तो है, देर भी है, लेकिन फिर भी यकीन है मुझे कि वो पकड़े जाएंगे। अब पर्यटन वाले हिस्से पर बात करते हैं। कश्मीर में हुए इस हमले ने पर्यटन को बड़ा झटका दिया है।
पहले बहुत उछाल आ रहा था। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से कश्मीर की आबो हवा का दीदार करने वालों में बढ़ोतरी हो रही थी। आंकड़ों के हिसाब से देखें, पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक साल 2020 में 34 लाख टूरिस्ट गए थे। 2024 तक आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख हो गया था, जिसमें 65,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इस साल की बात करें 2025 की, तो सिर्फ 26 दिन में 8,14,000 से ज़्यादा टूरिस्टों ने श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के ही दर्शन कर लिए थे। ये हो पाया था क्योंकि वहाँ पर शांति थी, और इसी शांति के और विकास के भरोसे पर लोगों ने बैंक लोन लिए थे, होटल, पार्क और गार्डन डेवलप किए थे, रेस्टोरेंट बनाए थे। लेकिन पहलगाम हमले ने इकॉनमी को उलट पलट कर दिया है और टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। इंडिया टुडे के मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटक स्थल खाली हैं, होटल सूने, और 1 महीने पहले तक डल झील के जो शिकारे पर्यटकों से भरे थे वह वीरान हैं। द ग्रेटर कश्मीर वेबसाइट ने बैसारन घाटी में जिप लाइन चलाने वाले जाहिद अहमद के हवाले से लिखा कि पहले वो रोज़ 50-60 राइड देते थे, 15,000 रुपये तक की कमाई होती थी, 10 लोगों की रोज़ी चलती थी। अब सब बंद है। पहलगाम पोनी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद वानी ने बताया कि इलाके में 5,000 पोनी हैं और 7,000 से ज़्यादा परिवार जीविका चलाते हैं, लेकिन अभी सब बेकार बैठे हैं। जब से ये वाक़या हुआ था तब से आप देख रहे हैं गार्डन बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। तकरीबन मेरे हिसाब से 95% कम हो गया। 5% ये तो लोकल यहाँ आता है। अच्छा। बस कोई मेरे ख्याल से तकरीबन अगर 50 टूरिस्ट में से 5 हो गए यहाँ टूरिस्ट 45 लोकली होगा। जो पहले गाड़ी थी 2008 मॉडल 2010 मॉडल है, उनको बैंक का लोन नहीं है। जो अब गाड़ी है 2020 मॉडल है, नई गाड़ी आ रही है, अर्बानी है, सबका बैंक है। या 3 महीने या 2 महीने ये बंद अगर रहेगा, कम से कम बैंक वालों को भी सोचना है, इधर का ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी सोचना है। अभी गाड़ी बहुत खड़ा है। इन सब के बीच उम्मीद की किरण क्या है? पर्यटन को फिर से बढ़ावा देने के लिए भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री ने चलो कश्मीर कैंपेन शुरू किया। इसकी शुरुआत ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI ने भी की, जिसमें 2400 से ज़्यादा कंपनियां शामिल हैं, मेंबर हैं इसके। इतना मकसद पर्यटकों का भरोसा बहाल करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना। आशा की किरण क्या है? ट्रैवल इंडस्ट्री ने चलो कश्मीर कैंपेन शुरू किया है, अलग अलग एसोसिएशंस मिलकर सामने आई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 20 मई को एक अहम बैठक की, जिसमें इस क्षेत्र की प्रगति का जायजा लिया और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इसे बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। मीटिंग में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा पर्यटन सचिव पी विद्यार्थी समेत PMO के आला अधिकारी शामिल थे। ये बैठक इस तरीके से नए तरीके से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। जाहिर सी बात है कश्मीर पर भी बात हुई, आंकड़े और बयान हो गए, तैयारियां हो गई। अब जरा ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स से पूछते हैं कि क्या पर्यटन रिवाइज हो सकता है कश्मीर वैली में। खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो पर्यटन उद्योग पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। पहले तो सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के चलते करीब 40 पर्यटन स्थलों को आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो डर का माहौल देश दुनिया में कश्मीर को लेकर लोगों में बना है, उसने पूरी तरह से जो है पर्यटक उद्योग को ही पटरी से उतार दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में प्रशासन और सरकार के साथ साथ टूर ऑपरेटर्स, होटल वाले इस कश्मकश में लगे हैं कि आखिर कब दोबारा पर्यटक जो हैं कश्मीर का रुख करेंगे और किस तरह से दोबारा पर्यटन का उद्योग पटरी पर वापस आ जाएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा है। अगर अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद जुट जाती है, जो कि उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटकों के बीच देश भर में खौफ बैठा हुआ है या जिस तरह से डर है, वो अपने आप जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। जाते जाते एक और अपडेट, किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एनकाउंटर की जानकारी दी और कहा कि खुफिया सूत्रों से पता चला कि जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकवादियों का एक ग्रुप जंगल में छिपा है। जिसके बाद बुधवार शाम को और फिर आज सुबह 7 बजे से जंगल के इस इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकी घने जंगल का फ़ायदा उठाकर भाग न सकें, इसके लिए पहले से उस इलाके की घेराबंदी की गई। इसके लिए 2 पैरा SF, सेना की 11 RR, 7वीं असम राइफल्स और SOG किश्तवाड़ के जवानों के साथ तलाशी अभियान हुआ, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई और 2 आतंकी ढेर हुए। माना जा रहा है कि आतंकवादी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो हाल में इस इलाके में हुई मुठभेड़ से बच निकले थे। किश्तवाड़ में ऑपरेशन अभी चल रहा है। ताज़ा जानकारी, भारतीय सेना के एक अधिकारी भी
वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हाल के दिनों में घाटी में 2 और एनकाउंटर हुए थे। एक सप्ताह पहले पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नादिर गांव में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर किया था। इनकी पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नज़ीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर हुई थी। इसके अलावा 13 मई को शोपियां के केलर इलाके में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। इनमें से 2 की पहचान शोपियां के शाहिद कुट्टे और अदनान शफी के तौर पर हुई थी। एक और जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। जनवरी से मार्च 2025 तक चले इस ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल थीं। पुलिस ने इस दौरान 2 ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया। इनमें से एक एजेंट नेपाली मूल का है, नाम अंसारुल मियां अंसारी। उसके पास से भारतीय आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। दूसरे आरोपी का नाम अखलाक आजम है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दोनों को तिहाड़ जेल भेजा है। अंसारुल मियां अंसारी को दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया गया। वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की तैयारी में था। पूछताछ में बताया कतर में कैब चलाता था। वहाँ मुलाकात ISI के हैंडलर से हुई। संपर्क में आने के बाद पाकिस्तान गया। कई दिनों की ट्रेनिंग मिली। इसके बाद ISI ने नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे गोपनीय दस्तावेजों की CD बनाकर पाकिस्तान भेजने का काम सौंपा था। पुलिस को उसने रांची के एक शख्स अखलाक आजम के बारे में बताया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान पर हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। भारत के सर्वदलीय शिष्टमंडल भी इन्हीं कोशिशों के तहत अलग अलग देशों में पहुंचे हैं। 2 शिष्टमंडलों ने जापान और UAE के प्रतिनिधियों के सामने भारत का पक्ष रखा और भी डेलीगेशन यात्रा पर निकल चुके हैं।